फिर भिलाई से राजीव दीक्षित जी के पार्थिव शरीर को रायपुर के मेडिकल कॉलेज भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय लाया गया। यह सब प्रक्रिया 30 नवंबर 2010 सुबह 9 से 11 बजे तक हुई और इसके पहले भिलाई थाने में सूचना दी गई। राजीव जी के छोटे भाई प्रदीप दीक्षित ने सुबह 11 बजे राजीव जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर पतंजलि योगपीठ विमान में ले आए। उनके अंतिम दर्शन के लिए राजीव जी के पार्थिव शरीर को पतंजलि योगपीठ लाया गया। जहां उनके माता पिता उन्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। एक दिसंबर को राजीव जी का दाह संस्कार कनखल हरिद्वार में किया गया। प्रदीप दीक्षित ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजीव जी के चाहने वाले लोगों का यह कहना था कि राजीव जी का पोस्टमार्टम अवश्य होना चाहिए था, परंतु जो किसी कारण नहीं हो पाया और यह एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पोस्टमार्टम से सच्चाई का उजागर हो सकता था और उनके हत्यारों का पता लगाया जा सकता था। अधिकतर लोगों का यह कहना था, जो स्वयं आयुर्वेद को इतने अच्छे से जानते थे और जिनकी जीवन शैली आयुर्वेद आधारित थी, तो यह विश्वास पूर्ण नहीं है कि उनका इस प्रकार हृदयघात संभव था। यदि आपको स्मरण हो तो हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी भारत सरकार के अनुसार हृदयघात से हुई थी, परंतु अनेकों देशवासी और स्वयं राजीव जी के अनुसार उन्हें विष दिया गया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। ठीक इसी प्रकार की दुर्घटना राजीव जी के साथ भी घटित हुई है, क्योंकि कुछ लोग जो हरिद्वार में अंतिम दर्शन और संस्कार के लिए गए थे, उनका कहना था कि राजीव जी का शरीर भी काला पड़ गया था। इन दोनों दुर्घटनाओं में एक और समानता यह भी थी कि शास्त्री जी के मृतदेह का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और राजीव जी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। जब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, तो यह अधूरी और गुमराह करने वाली बात क्यों कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई है, और दिल का दौरा क्यों पड़ा यह क्यों नहीं बताया गया। सन 1999 से राइट टू रिकॉल एवं अन्य कानून के ड्राफ्ट का प्रचार कर रहे राहुल मेहता जी का कहना है कि, और अंत में सातवां जो मैं केस डिस्कस करूंगा वो दीक्षित जी की हत्या के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि दीक्षित जी की हत्या हुई 30 नवंबर 2010 को, और ठीक है, कहने के लिए उनको भी हत्या को हार्ट अटैक की तरह खपा दिया जाता है। 28 नवंबर 2010 को उन्होंने माहौली में स्पीच दी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि हम देश में मुहिम चलाने वाले हैं स्वदेशी और राइट टू रिकॉल को लेकर और काले धन को वापस लाने के लिए। देखिए, एक सितंबर अक्टूबर 2010 में ये माहौल स्पष्ट हो गया था कि देश में बहुत बड़ी मुहिम होने वाली है। और क्योंकि लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। 2G स्कैम, महंगाई, आतंकवाद के खिलाफ सरकार एकदम लाचार नहीं, करप्ट है। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है तो कसब को फांसी नहीं दे रहे। बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए ये स्पष्ट हो गया था कि बड़े पैमाने पे जन आंदोलन अब होने वाला है। तो दीक्षित जी चाहते थे कि जन आंदोलन हो राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे, काले धन के मुद्दे पे, स्वदेशी के मुद्दे पे, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे। लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या हल नहीं करनी थी, उनको टाइम पास में इंटरेस्ट था और लोकपाल के कानून में इंटरेस्ट था। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे जिंदाल है, रिलायंस, जिंदाल,
और मल्टीनेशनल कंपनियां खास करके वॉलमार्ट वगैरह, उनको जन लोकपाल का कानून चाहिए। जन लोकपाल का कानून क्यों चाहिए कि फिलहाल उन्हें हजारों अफसरों को, मंत्रियों को, एमएलए को रिश्वत देनी पड़ती है। यदि जन लोकपाल सिस्टम देश में आ जाता है तो उन्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी और उनका काम आसान हो जाएगा। इसीलिए आप देखो कि जन लोकपाल के आंदोलन को जिंदाल ने काफी सपोर्ट किया था, क्योंकि उसका काम आसान हो जाएगा। अभी इतने सारे देश में उसको पूरे देश में स्टील की फैक्ट्रियां डालनी है, कोयले की खाने चाहिए, लोहे की खाने चाहिए, और हर एक जगह उसे कलेक्टर, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर को रिश्वत देनी पड़ती है। और उसके बजाय यदि जन लोकपाल सिस्टम आता है तो 11 लोगों को रिश्वत दो और बाकी जो भी कलेक्टर टांग अड़ाता है, जन लोकपाल को बोलो कि उसको करप्शन का केस डाल के उसको अरेस्ट करवा दो। दूसरा, एक तरह का टाइम पास भी चाहते थे कि लोगों को टाइम पास करा दो, उनका गुस्सा निकल जाए, लोग थक जाए, उसके बाद वो जन आंदोलन का नाम लेना ही भूल जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि लोकपाल वाले लोगों ने दीक्षित जी की हत्या कराई, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दीक्षित जी की हत्या करा पाए। उन पर मैं ऐसा आरोप डाल भी नहीं रहा। लेकिन जो लोग, जो कॉरपोरेट लॉबीज, वॉलमार्ट है या तो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, मिशनरी, उनकी जो लॉबी है, जो कि राइट टू रिकॉल पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, काले धन पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, और ये स्वदेशी पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, और चाहती थी कि भाई जन लोकपाल पे ही मूवमेंट हो, जो लॉबियों ने इसका मर्डर कराया होगा, ये मेरा मानना है। मल्टीनेशनल कंपनीज के लूट की सच्चाई को बिना किसी के डर के राजीव दीक्षित जी लोगों को बताते थे, और राजीव दीक्षित जी ने मल्टीनेशनल कंपनीज के नाक में दम कर दिया था। तो इसकी शंका भरपूर है कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने ही राजीव दीक्षित जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या करवाई होगी। राजीव जी के मृत्यु से संबंधित कुछ गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं, जैसे किसके आदेश से राजीव जी के अज्ञात मृत्यु के कारण को दिल का दौरा नाम से प्रचार किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी दया सागर के अनुसार यदि दोपहर 2 बजे गाड़ी में बैठने के बाद उनको गैस की तकलीफ हुई, उस समय से लेकर उनके मृत्यु के समय तक उनके पास 12 घंटे का समय था। क्या उस 12 घंटे में एक गैस की समस्या का समाधान नहीं हो पाया? जब राजीव जी का शरीर अस्वस्थ था, तभी उनके परिवार वालों को तुरंत सूचित क्यों नहीं किया गया? जिस व्यक्ति का सेलफोन 24 घंटे चालू रहा करता था, तो मृत्यु वाले दिन उनका सेलफोन दोपहर 2 बजे से बंद क्यों था? राजीव जी हमेशा अपने थैले में कुछ जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयां रखा करते थे, लेकिन अंत में जो थैला उनके पास से मिला था, उसमें से वह दवाइयां और जड़ी बूटियां गायब क्यों थी?